पार्टी का मेरी पार्टी। राजस्थान की हालत तो आप देख रहे हो, हमारे सुप्रीमो साहब बताएंगे, आपके सामने कोई छुपी हुई नहीं है। मैं तो इतना सबसे 36 कौम से निवेदन करूंगा कि अब चुनाव का विकल्प बच चुका है, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के निशान पर वोट दें। चाहे कोई भी आपके जो प्रत्याशी बोतल लेकर गए तो बोतल के निशान को याद रखना। आपने मेरा मान सम्मान किया, मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सीताराम जी। और उद्बोधन की इस कड़ी में मैं तालिम खान, जो लाड़नू विधानसभा से युवा नेता हमारे बीच में, तालिम खान जी आमंत्रित करूंगा। संक्षिप्त में उद्बोधन हमारे बीच में रखे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। सम्मानित मंच और लाड़नू की इस पावन धरा पर पधारे हुए माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी और समस्त नागरिकगण, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, ना ही मैं कोई भाई ने बताया युवा नेता हूँ। मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूँ जो भाई साहब के इस संकल्प यात्रा का हिस्सा बना हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और आप सबके लिए भी मेरे ख्याल से सौभाग्य की बात है कि आप आज यहाँ आइए और भाई साहब के आशीर्वाद प्राप्त किया। और मैं तो आपसे यही संकल्प, यहाँ आप पधारे जितने बंदे आए हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, यहाँ से आज संकल्प लेके जाइए कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को और इन निरंकुश सरकार को बदलना है। और भाई साहब की आने वाले विधानसभा में भाई साहब ही रहेंगे वो चाबी। अगर आप आज नहीं मानोगे तो आपको 15 से 20 दिन बाद में आपको खुद मालूम चल जाएगा कि सत्ता की चाबी किसके पास रहने वाली है। वो बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल के पास रहने वाली है। इसीलिए मैं आपसे सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप आइए और इनसे जुड़िए और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए यहाँ पधारे हुए तमाम नागरिकों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हम सबके लाडले आशु बेनीवाल संदेश लेकर हमारे बीच लाडनू की सरजमी पर आए, तो मैं आशु को बुलाना आशु बेनीवाल सबसे लाडले हैं हमारी पार्टी के, आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए और जो मैसेज आप लाए हैं हमें बताएं। उद्बोधन की इस कड़ी में मैं प्रिया सिंह जी मेघवाल बीकानेर, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर है हमारे बीच में है, उनसे निवेदन करूंगा आप आए और आप अपने विचार हमारे बीच साझा करें। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, बेनीवाल भाई साहब, सामने जो मेरे भाई बंधु हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। मैं ज्यादा नहीं समय लूंगी। मैं यही कहना चाहती हूँ, जिस तरह गंगा में जाने से सारे पाप धुल जाते हैं, उसी तरह लोकतांत्रिक पार्टी आएगी तो राजस्थान से गंदगी दूर होगी और नया राजस्थान का उद्धार होगा। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भाई साहब को मुख्यमंत्री पद पे बिठाएं और आरएलपी को विजय बनाएं। बेरोजगारी दूर करनी है, गरीबी दूर करनी है, महिलाएं उत्पीड़न मामले खत्म करने हैं, तो आप आरएलपी वोट पार्टी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर उनको विजय बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिया सिंह जी। और संबोधन की इस कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा रघु जी मेहर, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान। लाडनू के इस जमीन पर हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब और सम्मानित मंच, सामने विराजे मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारी बहनों, जैसा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल के बारे में बताने की जरूरत नहीं, इतिहास गवाह है। राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान तक इनकी आवाज बुलंद है और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक दलित, शोषित, पीड़ित और मुस्लिम की आवाज किसी ने उठाई तो हनुमान जी बेनीवाल ने उठाई। चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हनुमान बेनीवाल ने न्याय करते हुए और अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए कभी ये नहीं पूछा कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं। हमारे सामने जो दो पार्टियां हैं, एक कांग्रेस जो हमेशा
दलित, शोषित, पीड़ित और विशेषकर मुस्लिम समाज का शोषण करती आई है। हमें पिछड़ा हुआ रखा, आज तक पीछे रखा, हमारे साथ कुछ अन्याय न्याय नहीं किया उसने, और हमें डराती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी आपको खा जाएगी, यहाँ से वहां भेज देगी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ कांग्रेस के पल्ले बंधे हुए हैं, हमें उससे बाहर आना है। साथियों, 36 कौम है और 36 कौम में से 35 कौम जाग चुकी है, लेकिन मैं मेरे समाज से कहना चाहता हूं कि हम लोग कब जागेंगे, हमारे हक और अधिकार के लिए कब लड़े होंगे और ऐसे योद्धा और लड़ाके के साथ कब देंगे। ये 2023 का चुनाव अहम चुनाव है, इसमें सत्ता की चाबी हनुमान जी बेनीवाल की तरफ आ रही है। मारवाड़ से ये आवाज उठी है और आपके शेखावटी और उत्तर जयपुर तक हर जगह राजस्थान के अंदर आरएलपी का माहौल है। इसमें 36 कौम का साथ निभाना है, चाहे राजपूत समाज हो, मेघवाल समाज, नायक समाज, चौधरी समाज, विष्णु समाज, सभी 36 कौम ने 70 साल तक दूसरी पार्टियों को मौका दिया है, लेकिन एक बार हनुमान बेनीवाल और उसकी टीम को मौका देकर देखना, राजस्थान के अंदर विकास की गंगा बहेगी, भाईचारा बढ़ेगा। अमन और भाईचारे के लिए हम लोग आज देख रहे हैं राजस्थान के हालात क्या है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया और सारी बात हनुमान जी बेनीवाल बताएंगे। समय का अभाव है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये मौका मत गवाना। 2023 के अंदर ऐसी आवाज आनी चाहिए हर विधानसभा क्षेत्र से, हनुमान बेनीवाल जिसको भी टिकट देकर भेजे उसमें एक ही चेहरा दिखना चाहिए, हनुमान बेनीवाल का, और हनुमान बेनीवाल को वोट देना है। ना जाति पर, ना धर्म पर, ना व्यक्ति पर आप गौर करेंगे। आप इनके संघर्ष को देखते हुए हनुमान बेनीवाल और उनकी टीम को मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राहुल खान जी। और संबोधन की कड़ी में मैं बाबूलाल जी, कुलदीप, सीधा मैं भाई साहब को आमंत्रित करूंगा। समय की अपनी सीमा है। लाडू के अंदर 2-3 जोरदार जयकार लगाए। तेरा जी महाराज की, ख्वाजा साहब की, राम साहब पीर की, सारा सरदरबार की। उपस्थित मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, हमारे आरएलपी के नेता सीताराम जी नायक, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष रघु मेहर साहब, छोटे भाई तालिम खान, सुजानगढ़ से बाबूलाल जी, कुलदीप, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर पीएस सिंह मेघवाल, पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की लाडनू की पूरी कार्यकारिणी, पूरी टीम एक साथ, पूरा आरएलपी का परिवार, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, लाडनू का बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ हमेशा रहा। चाहे लोकसभा का चुनाव था, चाहे 14 के अंदर निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसके बाद हर आंदोलन के अंदर, हर हुकार ललकार के अंदर लाडनू के सर्व समाज ने हनुमान बेनीवाल को मजबूती दी। और उसी का परिणाम है कि किसान का बेटा नई पार्टी के साथ, नए चिन्ह के साथ 18 में आपके बीच आया था। 18 में भी लाडनू से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनाव लड़ा और लगभग 20,000 वोट प्राप्त किए थे। पंचायत चुनाव के अंदर खुद हमारी पार्टी के लोग इधर उधर हो गए, और चूंकि पंचायत चुनाव आप जानते हैं लोग सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा भागते हैं, बड़ी पार्टियों की तरफ ज्यादा भागते हैं, लेकिन जहां जहां आरएलपी चुनाव लड़ी उन्होंने अपनी मजबूती दिखाई। और पूरे राजस्थान का उपचुनाव हुए 8, एक आरएलपी जीती, एक बीजेपी जीती और 6 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती। बल्लभनगर मेवाड़ के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराई। सुजानगढ़ और सरदार शहर के अंदर आरएलपी ने ताल ठोक के संदेश दिया कि अब किसान का बेटा जाग चुका है, अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बेकावे के अंदर नहीं आएगी। इस सत्ता संकल्प, व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता का संकल्प लेके हम इस व्यवस्था को बदलने के निकले। आज भी देश आजाद हो गया, लेकिन जो घटना इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर घटित हो रही है, वो इस और इंगित करती है कि गरीब की कोई सुनने वाला नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो दरिंदगी छोटे बच्चों के साथ दरिंदगियां हो रही है, जिस तरह आज भी मैं एक मामला पढ़ रहा था कि सीबीआई ने दिल्ली के उस केस को
जिसमें बड़े नर कंकाल और युवतियों के कंकाल मिले थे। सीबीआई को कोर्ट ने डांट पिलाई कि सीबीआई ने जांच सही नहीं करी और बरी हो गया अगला व्यक्ति। भाइयों, इस सिस्टम को कौन ठीक करेगा? मैं नहीं कहता कि एक दिन में सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले राजस्थान को ठीक करना है। आप जिसको वोट देते हो वो चला जाता है, जिसको वोट देते हो वो व्यापारी बन जाता है, वो सेवा नहीं करता, वो राजनीति के माध्यम से व्यापार का रास्ता खोजता है। हमें व्यापारी तैयार नहीं करना है, हमें नेता तैयार करना है। और नेता तैयार करने की अगर फैक्ट्री कोई है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें नेता तैयार होते हैं, व्यापारी तैयार नहीं होते। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि जिस जिले और लाडनू में मैं खड़ा हूँ, इसके इस लाल ने पार्टी बना के देश के अंदर भ्रांति को तोड़ा कि राजस्थान में पार्टी भी बन सकती है, कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले के लिए कोई दल खड़ा हो सकता है, और वो किसान के बेटों के हाथ के अंदर पार्टी, ये झंडा भी है और डंडा भी है। कल डेगाना के अंदर देखा होगा हमने, झंडा और डंडा, झंडा लहरा रहा है। तो ये तो एक मैं जो कह रहा था वो बच्चे कह रहे, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि लाडनू के साथ कितना राजनीतिक भेदभाव हुआ। पहले तो लाडनू को डाल दिया चूरू के अंदर, हमारे वो किसान नेता जिनकी तूती बोलती थी राजनीति के अंदर, जो इस जिले को बर्बाद करने के अंदर उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। कोई तो जीवन लगा था अच्छा करने के लिए और कोई लगा था घर में डुबोने के लिए। उन्होंने जिले को गर्त में डुबो दिया और ये भाषण देते थे कि ट्रेन आएगी तो चोर आएंगे, बिजली आएगी तो करंट आएगा और लड़कियां पढ़ेगी तो भाग जाएगी। उनके भाषण होते थे, लोग ताली बजाते थे। और लाडनू के अंदर से वो निकलते थे तो कांच बंद कर लेते थे कि लाडनू का एमपी में वोट नहीं पड़ता, और लाडनू को चूरू के अंदर डाल दिया था। आपके साथ कितना बड़ा भेदभाव हुआ। लोकसभा क्षेत्र चूरू का एमपी से नहीं पूछता, आप नागौर के हो, जिला नागौर, यही भेदभाव जाहिल के साथ हुआ। मैं उस वक्त नहीं था, मैं आया हूँ, बदलाव हुआ, आपने बदलाव किया भी है, बदलाव देखा भी है। लेकिन मैं आपको आह्वान करता हूँ कि हनुमान बेनीवाल इस बार राजस्थान में ऐसी सरकार चाहता है कि रोजगार से पहले, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी। कोई किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करे, किसी अबला नारी और बेटी की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं हो, किसी नौजवान को कलम की जगह हाथ में बंदूक नहीं मिले, सशक्त लोकायुक्त हो, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो। इसके लिए सत्ता का माध्यम है कि सत्ता की प्राप्ति करें। भाइयों, जिनके हाथ में सत्ता होती है कोई व्यक्ति अपने फैसले जनता के लिए लागू करता है, वो गलत फैसले भी कर सकता है। मोदी ने गलत फैसला लिया। मैं जब लाडनू के अंदर एमपी का वोट मांगने आया तब मुस्लिम समाज, एससी के मेरे भाइयों ने कहा कि हनुमान जी काश नेता तो आप अच्छे हो, लेकिन बीजेपी गठबंधन से। मैंने कहा मेरा चिन्ह तो टायर है, टायर मान के वोट दे दो। बोले नहीं, वोट उधर जाएगा। भाइयों, जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, उत्तरी भारत के अंदर कोई पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं था। मोदी का साथ छोड़ के कौन सड़क पे आता? पंजाब, हरियाणा, जब दिल्ली के किसानों ने मुझे कहा हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, मोदी की सत्ता छोड़ो, सड़क पे आ जाओ और किसानों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने मोदी की परोसी हुई थाली मंत्री पद को ठोकर मारी और सड़क पर आकर संघर्ष देश में किसी एमपी ने किया और नागौर के एमपी ने किया। जब अग्निपथ सेना को ठेके पर दे दिया तब कोई नहीं बोला। एक एमपी प्रधानमंत्री से टक्कर ले रहा है कि मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा, सेना की ठेका प्रथा खत्म कराऊंगा, अग्निपथ को वापस लेना होगा। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल 100 पार जा रहा है। ईआरसीपी, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, नागौर को विकास के नए आयाम कैसे मिले, केंद्र की योजनाएं नागौर में कैसे लागू हो। कोविड के अंदर 2 साल हमारे चले गए। आपने मानवता को मरते हुए देखा था, इंसानियत दम तोड़ रही थी। जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, रेमडेसिविर और वेंटिलेटर के लिए एक दूसरे की सिफारिशें चल रही थी, तो लोग कहते थे मेरे बच्चे को भर्ती करा दो, मर जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है। अगर पहली कोविड का जब पेशेंट आया था उस समय अगर इंटरनेशनल फ्लाइट पे रोक लग जाती तो कोविड इस तरह देश में नहीं फैलता। कोविड फैला दिया, 50 लाख लोग चले गए, कोई आंकड़ा नहीं। लंपी बीमारी आई, कितनी गाय चली गई देश प्रदेश के अंदर, आप बताइए।
गौ माता का नारा लगा कर सत्ता के अंदर बैठ गए, चिंता नहीं रही किसी की। वो मामला भी कौन उठाता? आपका सांसद उठाता। छोटी सी तकलीफ किसी को हो जाती, हर वर्ग हर समाज की तकलीफ, प्रदेश के कोने कोने के पीड़ित की तकलीफ, हर जाति की तकलीफ, अन्याय करने वाले अगर मेरे समाज के लोग हैं तो भी हनुमान न्याय दिलाने के लिए जाता है और आरोपियों को गिरफ्तार करवाता है। ये लाडनू वही इलाका जहाँ से गैंगवार की घटनाएं शुरू हुई थी। गैंगवार लाडनू की धरती और शेखावाटी की धरती से शुरू हुआ था। उस समय आपको पता है गैंगवार के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ रहा था? लोग बिलों में छुप गए थे, स्विच ऑफ कर लिए थे। अकेला व्यक्ति इस प्रदेश और नागौर की कानून व्यवस्था ठीक करने की लड़ाई इस नागौर की सड़कों पर, राजस्थान की सड़कों पर लड़ रहा था। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अपराधी अगर किसी भी जाति का तो अपराधी अपराधी होता है। खाली फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लाइव आके कोई बात कह दे, उससे वो अपराधी अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और नेता जो होता है, जिसकी पार्टी होती है, वो सर्व समाज को साथ लेके चलता है। आप तो मुझे इतना विश्वास दिलाएं कि लाडनू के अंदर इस बार आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती देंगे और लाडनू की सीट आरएलपी के खाते में कैसे जाए। अगर नागौर से हम 10 के 10 सीट जीतते हैं, जैसा कि नागौर के जवानों के अंदर जोश है, रात को 12-12 बजे तक, सुबह 3-3 बजे तक जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि नागौर, जोधपुर, बाड़मेर ये तो सारा ही जीत रहे हैं। बीकानेर से लेकर शेखावाटी होते हुए जो अलवर तक जाएंगे, आरएलपी 125 से ज्यादा सीटों पे सीधी टक्कर मिलेगी। कहीं भाजपा के साथ, ज्यादातर भाजपा के साथ, कांग्रेस के साथ। भाइयों थोड़ी हिम्मत आकर आपने कर ली। मैं तो लाडनू में बता दूं, अधिकृत वोट आप लोग भी जानते हैं, आरएलपी का जो भी प्रत्याशी आएगा उसकी गिनती 40,000 वोट से शुरू होगी। अब कोई लेके आ जाए मेरे पास, कोई लेके आ जाए 25,000 वोट, बन गया विधायक। विधायक तो वोटों से बनता कि नहीं बनता? जिसको वोट ज्यादा पड़े वो एमएलए बन गया। तो पहले एमएलए हुआ करते थे वो सड़कों पे, कोई विधायक है वो बाद में सड़कों पे चले जाएंगे। ये वोट कौन डालता? वोट आप लोग डालते। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत किसके पास है? आपके पास है। आप राजा को रंग, लोकतांत्रिक व्यवस्था रंग को राजा बना देते हो। मैं आपको आह्वान करता हूँ, इस बार सत्ता के अंदर कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन आपने देखा। अशोक गहलोत ये कहते हैं मेरी सरकार वसुंधरा में बचे। इससे ज्यादा मिला जुला का क्या खेल? 23 साल में एक भी कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने एक भी नेता को पकड़ के जेल के अंदर नहीं डाला। अगर मिला जुले का खेल नहीं होता, पेपर लीक की घटनाएं, दूसरी घटनाएं, नेताओं के करीबी पकड़े जाते हैं, फिर नेता क्यों नहीं पकड़े जाते? ईडी की रेड होती है डराने के लिए। ईडी आ गई बस स्टैंड, यहाँ उधर, यहाँ से डर के भाग जाओ, ईडी आ गई, वो यहाँ नहीं आएगी। एक सिस्टम है, डरा के पार्टी ज्वाइन करा लो। जिस तरह ज्योति मिर्जा के सत्र पहुंची, डर के मारे भाजपा में घुस गई। ये तो डर होता है ईडी का। सीबीआई पहुंची, शरणम गच्छामि। नाथुराम मिर्जा पूरे जीवन कहते थे सत्यानाशी का फूल, वो फूल एकदम अच्छा कैसे हो गया? आप बताओ मुझे। मैंने तो जब फूल की बुराई करी, खुद की पार्टी बना ली। दम है मेरे अंदर, मैंने कोई हाथ को थोड़ी पकड़ा था। पार्टी बना के इस प्रदेश के अंदर वो योद्धा हनुमान बेनीवाल है, जिसने बच्चों को लड़ना सिखाया और नए नेता को तैयार किया और नए राजस्थान के निर्माण की बात करी, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात करी। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। लोक देवता जगाने के लिए आपको नहीं आएगा। ये दुख तकलीफ का जो दौर है, सड़क पर टोल दे रहे हो, थाने में बेइज्जती करवा रहे हो, तहसील में बेइज्जती करवा रहे हो, मंडी में किसान की उपज को खरीदा नहीं जा रहा है। कौन जिम्मेदार इसके लिए? आप खुद जिम्मेदार हो। अपना वोट सही व्यक्ति को दे दो, अपना आप ठीक होगा। एक बार किसी को हराने के लिए किसी को वोट दे देते हो, पता लगता है कि जो आया है वो उसका ही बाप है, बड़ा ठग है। फिर 5 साल चली जाती है, फिर एक ठग और आता है। ऐसे करते करते पूरा जीवन निकल जाएगा। ये तो मैं लड़ने के लिए आ गया। 25 साल जब मैं खराब मैंने मेरी जवानी के किए आपको दिए, तो 5 साल हनुमान बेनीवाल को ऊर्जा दो, ताकत दो और बोतल का प्रत्याशी लाडनू से जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजो। ये आह्वान करने आपके बीच आया हूँ। आज जिन हाजी साहब और इन लोगों ने, बाकी सर्व समाज ने पार्टी ज्वाइन की, ये तो परिवार है।
अब मेरे परिवार का हिस्सा बन गए। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मेरे साथ जो आ गया और जिसने आरएलपी का झंडा हाथ में ले लिया, जिस तरह लाल झंडी दिखाने से ट्रेन रुक जाती है, इस झंडे को देखने से सरकारें रुक जाती है। हनुमान जी का आज इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होगी, मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे।